हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक दिए गए सिक्के का द्रव्यमान जो है बच्चों वो 3 ग्राम है। बच्चों ये द्रव्यमान यहाँ पर 3 ग्राम दिया गया है। उस ऊर्जा की गणना कीजिए जो इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक हो। सरलता के लिए मान लीजिए कि सिक्का पूर्णतः 29Cu63 कॉपर अर्थात बच्चों ये कॉपर का परमाणु है, तो कॉपर के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और बच्चों इसके परमाणु का जो द्रव्यमान है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों किसी परमाणु के नाभिक के सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, बच्चों नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो किसी भी परमाणु के नाभिक के जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है बच्चों, एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नाभिक के बंधन ऊर्जा के बराबर होती है। तो बच्चों नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा अगर बाहर से दी जाए तो नाभिक के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, तो बंधन ऊर्जा के बराबर होती है। तो बच्चों अगर हमें उस ऊर्जा को ज्ञात करना है तो हम नाभिक के बंधन ऊर्जा को ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो बंधन ऊर्जा बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान में क्षति डेल्टा एम गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इतनी हमारी बंधन ऊर्जा होती है। तो बच्चों नाभिक में जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियन, जिनको हम न्यूक्लियन बोलते हैं, नाभिक के कण, तो वो सब मिलकर के जब अगर नाभिक बनाए तो द्रव्यमान में कुछ क्षति हो जाती है बच्चों, इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान में क्षति। तो बच्चों जो द्रव्यमान में क्षति होती है वही नाभिक के बंधन ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है बच्चों। तो इसलिए बंधन ऊर्जा बराबर होता है डेल्टा एम, ये बच्चों यू में होता है, और एक यू जो ऊर्जा है वो एक यू द्रव्यमान जो है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के समतुल्य होता है। तो इसलिए इसे हम 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर लेते हैं तो हमें नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात हो जाती है। तो बच्चों जो द्रव्यमान में क्षति होती है उसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसे बच्चों न्यूक्लियनों का द्रव्यमान अर्थात बच्चों जितने भी नाभिक के कण हैं उन सभी का द्रव्यमान, उसमें से बच्चों नाभिक के द्रव्यमान को घटा देंगे तो हमें द्रव्यमान में क्षति ज्ञात हो जाएगी, नाभिक का द्रव्यमान। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों किसी भी पदार्थ के सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी, अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगी बच्चों वो हो जाएगी बराबर बंधन ऊर्जा के। तो बच्चों बंधन ऊर्जा जो होती है वो एक नाभिक के सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए आवश्यक होती है। इसको अगर गुणा कर दें कुल परमाणुओं की संख्या से तो हमें बच्चों सभी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की, सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो ज्ञात हो जाएगी बच्चों। तो ये बंधन ऊर्जा एक परमाणु के नाभिक के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है और कुल परमाणुओं की संख्या से गुणा कर देंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात होती है। तो परमाणुओं की संख्या बराबर होता है बच्चों स्मॉल एम भागे कैपिटल एम गुणे आवोगाद्रो संख्या जो कि 6.02 गुणे 10⁻23 होता है। तो स्मॉल एम बच्चों पदार्थ का द्रव्यमान है ग्राम में और कैपिटल एम है बच्चों उसका परमाणु भार। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम बंधन ऊर्जा ज्ञात करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम द्रव्यमान क्षति ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना होगा। तो बच्चों न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हो जाएगा, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा बच्चों
प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो बच्चों इस नाभिक में अगर प्रोटॉनों की संख्या देखें तो इसका परमाणु क्रमांक 29 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 29 हो जाएगी। और गुणे बच्चों एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.00783 यू। धन बच्चों न्यूक्लियानों में वो भी आता है हमारा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या देखें बच्चों तो यहाँ पर बच्चों इसका द्रव्यमान संख्या 63 है, और इसमें से अगर इसका हम परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे बच्चों तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों 34। ये हो गया हमारा बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या नाभिक में, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों अब सभी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लिख ले। तो 34 न्यूट्रॉनों की संख्या है और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.00867 यू। तो बच्चों कुल न्यूक्लियानों का द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा 63.52185 यू। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं द्रव्यमान में क्षति डेल्टा एम। तो ये हो जाएगा बच्चों न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, न्यूक्लियानों का द्रव्यमान। इसमें से बच्चों हम घटा देंगे नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक बनने के बाद बच्चों कितना द्रव्यमान है, तो जिससे हमें द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों न्यूक्लियानों का द्रव्यमान हमने ज्ञात किया है 63.52185 यू। इसमें से घटा देंगे बच्चों नाभिक का द्रव्यमान, तो नाभिक का द्रव्यमान हमें यहाँ पर दिया गया है 62.9296 जीरो। तो यहाँ लिख लेते हैं 62.9296 तो यहाँ से बच्चों हमें द्रव्यमान में क्षति डेल्टा एम प्राप्त हो जाएगा 0.59225 यू। तो यहाँ से बच्चों एक नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बंधन ऊर्जा बराबर हो जाएगा डेल्टा एम गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों 0.59225 गुणे बच्चों 931, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 551.385 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं सिक्के में कुल परमाणुओं की संख्या। तो सिक्के में कुल परमाणुओं की संख्या अर्थात बच्चों कुल नाभिकों की संख्या इससे हमें पता चल जाएगी। और ये हमारा एक नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा है, तो परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों, इसे अगर हम बच्चों स्मॉल एन मान ले तो ये हो जाएगा स्मॉल एम भागे कैपिटल एम गुणे आवोगाद्रो संख्या 6.02 गुणे 10⁻23। बच्चों स्मॉल एम दिया गया हमें 3 ग्राम सिक्के का द्रव्यमान है, तो हो जाएगा 3 भागे बच्चों कैपिटल एम इसका परमाणु भार हो जाएगा जो कि 63 दिया गया है बच्चों, तो हो जाएगा 63 गुणे 6.02 गुणे 10⁻23। तो यहाँ से बच्चों कुल परमाणुओं की संख्या स्मॉल एन बराबर हमें प्राप्त हो जाएगी 2.86 गुणे 10⁻22। तो बच्चों सिक्के के सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा एक परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है गुणे बच्चों परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ से बच्चों बंधन ऊर्जा हमने ज्ञात किया था 551.385 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 551.385 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों ये हमारे कुल परमाणुओं की संख्या है सिक्के में, तो 2.86 गुणे 10⁻22। तो बच्चों कुल आवश्यक ऊर्जा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये हमारा उत्तर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।